क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड आईपीएल में तोड़ देने के बाद वैभव सूर्यवंशी को इंडिया ए टीम में शामिल किया गया। टीम फिलहाल श्रीलंका ए के साथ टूर्नामेंट खेल रही है। 15 जून को दोनों टीमों के बीच दाम्बुला के क्रिकेट स्टेडियम में मैच चल रहा था। इस रोमांचक मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी सुर्खियों में आ गए, अपनी बैटिंग की वजह से नहीं बल्कि एक विवाद की वजह से। विवाद जिसकी वजह से हो सकता है वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ मैच रेफरी कोई एक्शन ले लें। पहले जान लेते हैं कि हुआ क्या है। इंडिया ए ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रनों का टारगेट सेट किया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम भी 265 रन ही बना सकी। मैच ड्रॉ हो गया। फिर हुआ सुपर ओवर। श्रीलंका ए ने पहले बैटिंग करते हुए बिताए 6 गेंदों में बनाए 16 रन। इंडिया ए को जीत के लिए 6 गेंदों में 17 रन बनाने थे। वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेरगे बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन दोनों बैटर सिर्फ 9 रन ही बना सके। इंडिया ए 8 रनों से यह मैच हार गई। श्रीलंका के खिलाड़ी ग्राउंड पर जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश निराश होकर लौट रहे थे। इसी दौरान वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका के विशन हलाम्बागे के बीच कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि वैभव ने विशन को एक हाथ से धक्का तक दे दिया। धक्के के बाद विशन फिर वैभव की ओर बढ़े। वैभव भी दोबारा विशन से बहस में पड़ गए। इतना कुछ होने के बाद श्रीलंका ए के विकेटकीपर निरोशन डिगवेला ने दोनों को अलग किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। अब सवाल है कि मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश दरन का क्या एक्शन होगा, वो क्या एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। जो भी होगा वो आईसीसी के नियमों के तहत होगा। तो जान लेते हैं कि नियम कहते क्या हैं। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.12 के मुताबिक किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान कोई भी खिलाड़ी अगर किसी दूसरे खिलाड़ी या अंपायर से टकराते हैं या उनके कंधे से कंधा भिड़ाते हैं तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में 4 बातों पर गौर किया जाएगा। उस खास स्थिति का संदर्भ जिसमें यह भी शामिल है कि संपर्क जानबूझकर हुआ, लापरवाही से हुआ, असावधानी से हुआ या फिर टाला जा सकने वाला था या नहीं। संपर्क की ताकत यानी संपर्क कितनी जोर से किया गया, जिस व्यक्ति से संपर्क हुआ उसे कोई चोट तो नहीं लगी, वो व्यक्ति कौन था जिससे ये संपर्क हुआ। इस लिहाज से देखें तो वैभव सूर्यवंशी ने विशन को धक्का तो दिया जो कि नियमों का उल्लंघन है, लेकिन जो क्लॉज है कि किस स्थिति में यह हुआ और इस घटना की इंटेंसिटी क्या थी, इस पर मैच रेफरी विचार करेंगे। फिर तय होगा कि इस मिसकंडक्ट के लिए खिलाड़ियों को चेतावनी दी जाएगी या कोई एक्शन लिया जाएगा। क्रिकेट ग्राउंड पर स्लेजिंग होती रहती है, दर्शक भी उसे एंजॉय करते हैं। अग्रेसिव अप्रोच वाले खिलाड़ी दर्शकों को पसंद भी आते हैं, लेकिन धक्का मुक्की स्लेजिंग नहीं है। कहा जा रहा है कि पहले श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने कुछ कहा जिसके बाद वैभव ने आपा खो दिया। असल में क्या हुआ ये प्लेयर्स को ही पता है जो ग्राउंड पर थे, लेकिन मान भी लें कि श्रीलंकाई खिलाड़ी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो नहीं कही जानी चाहिए थी, तो भी क्या वैभव को धक्का देना चाहिए था? बात का जवाब बात से ही दिया जा सकता है या मैच रेफरी से शिकायत करके भी किया जा सकता था भी। वैभव की उम्र 15-16 साल है, उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग की तरह देखा जा रहा है। इस तरह की लड़ाई अंत में वैभव सूर्यवंशी के ही करियर पर बुरा असर डालेगी। वैसे इसी टूर्नामेंट के दौरान वैभव का परफॉर्मेंस अब तक कुछ खास रहा नहीं। श्रीलंका ए, अफगानिस्तान ए और इंडिया ए के बीच ये ट्रायंगल सीरीज खेला जा रहा है। इंडिया ए ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। एक हार श्रीलंका के खिलाफ 15 जून को मिली। इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में बारिश हो गई। डीएलएस नियम के तहत इंडिया ए 4 रन से हार गई। वैभव का बल्ला जिस गरज के साथ आईपीएल 2026 में बोल रहा था, उस लिहाज से तो फिलहाल अब उनका बल्ला शांत ही लग रहा है। खेले गए 3 मैचों में वैभव का स्कोर 14 रन, 44 रन और 21 रन रहा, जो वैभव द्वारा खुद सेट किए गए पैरामीटर से काफ़ी नीचे है। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इस जानकारी को जुटाया हमारे साथी आकाश ने, इसे शूट किया इरशाद ने। मेरा नाम शुभम है। आप देखते रहिए खबरगाम।